गाइज अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि बड़े अफसोस की बात है कि मैं वहां नहीं पहुंच सका। बड़े अफसोस की बात है कि वह जिंदा नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि उसकी तबीयत खराब है। बड़े अफसोस की बात है कि वह यहाँ नहीं है। तो गाइज इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस यहाँ पे आप एक वर्ड्स देख पा रहे हो जो कि बहुत ही कॉमन है, हर सेंटेंस में है। बड़े अफसोस की बात है, तो इंग्लिश में इसे कैसे कहा जाता है आइए देखते हैं। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है इट इज़ अ पिटी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बड़े अफसोस की बात है। तो आइए गाइस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इट इज़ अ पिटी दैट प्लस कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। बड़े अफसोस की बात है कि मैं वहाँ नहीं पहुँच सका। इट इज़ अ पिटी दैट आई कुडंट रीच दियर। इट इज़ अ पिटी दैट आई कुडंट रीच दियर। बड़े अफसोस की बात है कि वह जिंदा नहीं है। इट इज़ अ पिटी दैट ही इज़ नो मोर। इट इज़ अ पिटी दैट ही इज़ नो मोर। बड़े अफसोस की बात है कि उसकी तबीयत खराब है। इट इज़ अ पिटी दैट ही इज़ नॉट वेल। इट इज़ अ पिटी दैट ही इज़ नॉट वेल। बड़े अफसोस की बात है कि वह यहाँ नहीं है। इट इज़ अ पिटी दैट ही इज़ नॉट हियर। इट इज़ अ पिटी दैट ही इज़ नॉट हियर। बड़े अफसोस की बात है कि वह पार्टी में नहीं आया। इट इज़ अ पिटी दैट ही डिडंट कम टू द पार्टी। इट इज़ अ पिटी दैट ही डिडंट कम टू द पार्टी। बड़े अफसोस की बात है कि हम उससे नहीं मिल सके। इट इज़ अ पिटी दैट वी कुडंट मीट हिम। इट इज़ अ पिटी दैट वी कुडंट मीट हिम। बड़े अफसोस की बात है कि तुम परीक्षा में पास नहीं हो पाए। इट इज़ अ पिटी दैट यू कुडंट पास इन द एग्ज़ाम। इट इज़ अ पिटी दैट यू कुडंट पास इन द एग्ज़ाम। वह बारिश में सिर से लेकर पैर तक भीगी हुई थी। उसने मुझे सिर से लेकर पैर तक घूरा और हंसने लगी। सिर से लेकर पैर तक मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारे डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है फ्रॉम हेड टू टो, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सिर से पैर तक। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। फिर उसके बाद बोला जाता है फ्रॉम हेड टू टो। फिर उसके बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी आपका बचा कुछ है। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह बारिश में सिर से लेकर पैर तक भीगी हुई थी। सी वॉज ड्रेंच्ड फ्रॉम हेड टू टो इन द रेन। सी वॉज ड्रेंच्ड फ्रॉम हेड टू टो इन द रेन। उसने मुझे सिर से लेकर पैर तक घूरा और हंसने लगी। सी ग्लोटेड एट मी फ्रॉम हेड टू टो एंड स्टार्टेड लाफिंग। सी ग्लोटेड एट मी फ्रॉम हेड टू टो एंड स्टार्टेड लाफिंग। सिर से लेकर पैर तक मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। माई बॉडी इज एकिंग फ्रॉम हेड टू टो। माई बॉडी इज एकिंग फ्रॉम हेड टू टो। वह सिर से लेकर पैर तक सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। ही वॉज वियरिंग वाइट क्लॉथ्स फ्रॉम हेड टू टो। ही वॉज वियरिंग वाइट क्लॉथ्स फ्रॉम हेड टू टो। वह सिर से लेकर पैर तक गुलाबी कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही थी। सी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन द पिंक क्लॉथ्स फ्रॉम हेड टू टो। सी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन द क्लॉथ्स फ्रॉम हेड टू टो। घर छोड़ना आपको महंगा पड़ेगा। वहाँ जाना आपको महंगा पड़ेगा। मुझसे पंगा लेना तुमको महंगा पड़ेगा। पढ़ाई बीच में छोड़ना हम लोगों को महंगा पड़ेगा। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें हमें बोलना होता है महंगा पड़ेगा। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है आइए देखते हैं। तो इसके लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है बी अ कॉस्टली अफेयर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है महंगा पड़ेगा। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड अगर है तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। घर छोड़ना आपको महंगा पड़ेगा। It will be a costly affair for you to leave home. It will be a costly affair for you to leave home. वहाँ जाना आपको महंगा पड़ेगा। It will be a costly affair for you to go there. It will be a costly affair for you to go there. मुझसे पंगा लेना तुमको महंगा पड़ेगा। It will be a costly affair for you to mess with me. It will be a costly affair for you to mess with me. पढ़ाई बीच में छोड़ना हम लोगों को महंगा पड़ेगा। It will be a costly affair for us to leave the study in the middle. It will be a costly affair for us to leave the study in the middle. उससे बहस करना तुमको महंगा पड़ेगा। It will be a costly affair for you to argue with him. It will be a costly affair for you to argue with him. उससे प्यार करना तुम्हें महंगा पड़ेगा। It will be a costly affair for you to love her. It will be a costly affair for you to love her. यहाँ आना तुम्हें महंगा पड़ेगा। It will be a costly affair for you to come here. It will be a costly affair for you to come here. तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।